आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपके एक ऑप्शन राइट है। अब वो कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में आपको सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है उसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और उसके बाद में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्न में एक वृत्त की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वृत्त खींच देना है। वृत्त की यहाँ पे आपको त्रिज्या पता नहीं है तो आप कितनी भी त्रिज्या का एक यहाँ पे आप सबसे पहले वृत्त बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको छोटा सा प्रकार खोल देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वृत्त बना देना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके यहाँ पे जो बिंदु है इस बिंदु को हम यहाँ पे P नाम दे देते हैं। उसके बाद में आपको प्रश्न में कहा जा रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक बिंदु ले लेना है जहां से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहां पर भी एक वृत्त पर बिंदु ले सकते हो। अब हम इस बिंदु का नाम O दे देते हैं। यहां से आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी है। अब इस स्पर्श रेखा को आपको प्रश्न में कहा गया है Q बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पे आपको Q बिंदु नाम दे देना है। अब यहाँ पे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी Q को आपको P से मिला देना है। तो यहाँ पे आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से Q को P से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया है। अब ध्यान से देखिएगा ये दूरी कितनी है, आपको प्रश्न में कहा जा रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पे आपको एक और दूरी दी है, Q पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपके 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको P को O से मिला देना है। तो यहाँ पे हम वृत्त की त्रिज्या को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ये आपके क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अब ये इसको आधार मान सकते हो, तो ये आपके आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, लंब है। आपको यहाँ पे लंब यानी आपको त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, POQ। तो यहाँ पे लिखते हैं POQ से। अब ध्यान से देखिएगा कर्ण क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण। कर्ण क्या है आपके PQ। तो यहाँ पे लिखते हैं PQ बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में आपको आधार दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार। आधार क्या है आपके OQ। तो यहाँ पे लिखते हैं OQ बराबर कितना दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे आपको लंब, लंब क्या है आपके PO या फिर OP कह सकते हो, ये OP हो जाएगा। अब OP कितना दे रखा है नहीं दिया गया, OP आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा सूत्र लगेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आपको यहाँ पे लंब ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है ना, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने किया था। पाइथागोरस प्रमेय मेरे साथ बोलिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण आपको कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर, अब लंब क्या दे रखा है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर की जगह लंब है आपके OP। तो यहाँ पे लिखते हैं OP का स्क्वायर प्लस आधार आपको दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। 24 का आपको स्क्वायर कर देना है। अब 25 का स्क्वायर यानी 25 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताइए कितना होता है 625। उसके बाद हम बराबर OP का स्क्वायर प्लस आपके यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो ये आपके
76 हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस आपके 576 बराबर आपको दे रखा है OP का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें से घटाइए, 15 में से 6 गए, शेष बचे आपके 9, उसके बाद में 1 का 11 हो गया, 11 में से 7 गए, शेष बचे आपके 4, यहाँ पे आपके हासिल का चला गया, 5 में से 5 गया, शेष बचा आपके 0। अब यहाँ पे OP का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे सिर्फ आपको OP यानी लंब ही ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर चलेगा। वर्गमूल लेते हैं तो ये आपके 49, इसका आपके अंडर रूट बराबर ये OP का स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके क्या बचा OP। अब यहाँ पे 49 का आपके वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल आपके 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे OP यानी आपको ये जो लंब दिया गया था ये आपको पता चलेगा, लंबी आपके इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे ए में आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात ए है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब हम अगले प्रश्न के साथ में अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।